मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगह कंप्लेन करने की कोशिश की है, किसी ने हमारी कंप्लेन नहीं सुनी। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, मैंने जहर पी लिया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं महा मलिक कराची में रहती हूँ, मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। ईसा नगर के करीब मिकासा अपार्टमेंट्स में रहती हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी मॉम अक्सर इस वजह से परेशान रहती हैं और 2 साल से हमें इस अपार्टमेंट में इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के काफ़ी सारे पठान हमें धमकाते हैं और धमकी देते हैं आते जाते। जब मेरी बहन कोचिंग जाती है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं, उन्हें भी और मुझे भी धमकी दी जाती है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमसे बात करो, हमारी बात मान लो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे या तो तुम्हें किडनैप कर देंगे। मेरी मॉम अक्सर हमारे घर की पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। अब वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिसकी घर में 2-2 बेटियाँ हों वो माँ हमेशा परेशानी होती है। मेरे फादर मेंटली तौर पे थोड़े से डिसेबल हैं बिकॉज़ उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से अब वो नॉर्मल नहीं रहे। मेरी नानू हैं सिर्फ घर में जो सपोर्ट कर रही हैं हमें। मैं अक्सर जॉब वगैरह की भी तलाश में रहती हूँ। अभी पिछले हफ्ते मेरी सिस्टर, मैं, मेरी एक फ्रेंड और हमारे साथ हमारे एक कज़न था। हम लोग कहीं बाहर से वापस आ रहे थे। मेरे सिस्टर को देखकर एक पठान ने एक थप्पड़ मारा और वो बेचारी रोती रोती आई। इस बात पे मैंने एफआईए में कंप्लेन की। बड़ी मुश्किलों से हमारी एफआईआर कटी। जब एफआईआर कटवा के मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे थे तो दूसरे पठान ने मेरे पापा को भी मारा। मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगह कंप्लेन करने की कोशिश की है, किसी ने हमारी कंप्लेन नहीं सुनी। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, मैंने जहर पी लिया था। बदकिस्मती से मुझे उल्टी हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं मर सकी। मैंने नींद की गोलियां भी खाई, 2 दिन सो के फिर उठ गई। मैं 1 वीक से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैंने घर शिफ्ट करने का भी सोचा लेकिन इतना इमीडिएटली कोई घर नहीं मिलेगा। मेरे घर पे आके मेरा दरवाज़ा खटखटा के मेरी अम्मी को धमकाया जाता है। अगर मेरी मॉम बाहर निकले तो कुछ ख़रीदने के लिए घर की जो छोटी मोटी ज़रूरियात होती हैं तो दुकान पे सरेआम रोड पे उन्हें जलील किया जाता है। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। या तो आप लोग फिर कोई और हैशटैग बना के अपना फेम बनाएं या तो मुझे किसी तरह साफ दिला दीजिए। शुक्रिया।